प्राचीन भारतीय इतिहास के ऑडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। और वैदिक सभ्यता में हमने सामाजिक आर्थिक स्थिति की चर्चा कर ली थी और हम उसके धार्मिक चर्चा के बारे में आए थे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थितियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ऋग्वैदिक काल की जो धार्मिक स्थिति बच गई थी उसके बारे में जानते हैं। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का जो उद्देश्य था वो मूल रूप से भौतिक सुख प्राप्त करना था, जैसे कि पुत्र की प्राप्ति, पशुओं की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ये सब था। आर्य जो है बहुदेववादी थे, अनेक देवताओं की पूजा करते थे, परंतु एकेश्वरवाद में भी वो विश्वास रखते थे। ऋग्वेद में अनेक देवताओं का अस्तित्व मिलता है, पर इनमें देवियों का जो है अस्तित्व जो है अभाव है। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के जो देवता थे उनको 3 श्रेणियों में हम विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता तथा पृथ्वी के देवता। आकाश के देवताओं में प्रमुख थे सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन। अंतरिक्ष यानी कि स्पेस के देवताओं में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति, ये सब जो है प्रमुख थे। पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये देवता जो है प्रमुख थे। ऋग्वेद में इंद्र को जो है पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद के 250 सूक्त जो है इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता भी माना गया है। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिन्हें 200 सूक्त जो है समर्पित हैं। अग्नि का मूल जो कार्य था वो मनुष्य एवं देवताओं के मध्य जो है संपर्क स्थापित करना था, और ये संपर्क जो है जो मनुष्य थे वो यज्ञ के द्वारा करते थे। तीसरे जो इम्पोर्टेंट जो देवता थे वरुण थे, जिन्हें 30 सूक्त जो है समर्पित है और जो जल निधि का प्रतिनिधि करते हैं। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र जो है सविता यानी सावित्री देवता को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। इसके रचनाकार जो है विश्वामित्र है। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। द्यौस को ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्रमुख माना जाता है। अब आते हैं नदी के बारे में। तो नदी, सरस्वती नदी जो है नदी की देवी थी और जो बाद में विद्या की देवी बन गई। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए। रुद्र अनैतिक आचरण से संबद्ध माने जाते हैं। ये चिकित्सा के संरक्षक थे। हॉलर ने इन्हें यूनानी देवता अपोलो के समान माना है। रुद्र को कभी कभी शिव और कल्याणकर भी कहा जाता था। उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। उपासना की विधि प्रार्थना एवं यज्ञ थी। अरण्य ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी। ऋग्वेद के प्रथम तथा 10वें मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई थी। तो यहाँ तक था ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जो था वो उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल की, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक हुआ। इस युग में आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ और अभ्युदय और उत्कर्ष हुआ, मतभेद हुआ, ऊहापोह हुआ और विभिन्नीकरण का यह युग था। इस काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत, विश्वास आदि की प्रधान रूपरेखा निश्चित हुई और सुस्पष्ट हो गया। हर चीज़ों का जो वर्गीकरण है वो सुस्पष्ट हो गया। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं उनमें 3 वेद हैं, ब्राह्मण हैं, उपनिषद हैं। ये 3 वेद हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं और आरण्यक हैं। सामान्यतः जो लौह प्रौद्योगिकी युग की जो शुरुआत होती है वो उत्तर वैदिक काल से ही होती है और इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। मतलब लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व के आसपास होती है और इसी कारण जो है ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड यानी कि प्रिंटेड ग्रे वेयर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है जो इसी काल से प्राप्त होता है। इस संस्कृति के लोगों का जो मुख्य केंद्र था वो मध्य देश था, जिसका प्रसार जो है सरस्वती नदी से लेकर के गंगा नदी के दोआब तक था। अब हम भौगोलिक विस्तार देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक था। शतपथ ब्राह्मण एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें विदेह माधव की कथा
प्रचलित है। उस कथा में बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदा नीरा यानी कि गंडक नदी के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर के कुरुक्षेत्र, दिल्ली और यमुना गंगा के दोआब के उत्तरी भाग तक के पहुंच गया था। 600 ईसा पूर्व के आसपास जो है यानी कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आर्य लोग कोसल, विदेह, अंग राज्य से भी परिचित हो गए थे। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन जो नदी है रेवा नदी यानी कि वर्तमान की नर्मदा नदी और सदा नीरा यानी कि गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिककुट, क्रौच, मैनाक और इन सारे पर्वतों का उल्लेख मिलता है जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। ये था भौगोलिक विस्तार। अब हम देखेंगे सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक जो काल है उसमें सामाजिक व्यवस्था का जो आधार था वो वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लग गई थी। वर्णों का आधार कर्म न होकर के जाति पर आधारित होने लगा यानी कि जन्म आधारित। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। इस काल में व्यवसाय आनुवांशिक होने लगे। इस समय समाज में 4 वर्ण होते थे जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के लिए एहि यानी कि आइए, क्षत्रिय के लिए आगहि यानी कि आओ, वैश्य के लिए आद्रव यानी कि जल्दी आओ तथा शूद्र के लिए आधाव यानी शब्द प्रयोग होते थे दौड़ कर आओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथा वर्ण शूद्र का था जो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। यहीं से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों जो वर्ण हैं उनके कर्तव्यों का जो है वर्णन मिलता है, जबकि क्रम में जो सबसे निचला जो वर्ण था वो शूद्र था जिसका कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है और ये हैं गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, वेदवती, काशकृत्स्नी इत्यादि। स्त्रियों का जो पैतृक संपत्ति से अधिकार था वो छिन गया और सभा में जब ये प्रवेश लेती थी ऋग्वैदिक काल में वो प्रवेश इनसे वर्जित हो गया। पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था। समाज पितृसत्तात्मक था और जिसका स्वामी पिता होता था। इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ है वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। तो इस प्रकार से ये सामाजिक स्थिति था। अब हम थोड़ा सा राजनीतिक स्थिति के बारे में देखते हैं। इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ तथा कबीले पर शासन करने वाले राजा अब उस प्रदेश के शासन करने लगे। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है पहली बार इस काल में प्रकट हुआ था। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत भी सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हो गई। इस काल में राजा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया। इस काल में सभा, समिति आदि जो प्रतिनिधि संस्था है उनका प्रभाव क्षीण हुआ। विदथ का नामो निशान नहीं रहा। जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनी रही परंतु उनका स्वरूप बदल गया। अब उनमें समाज के प्रभावशाली जो वर्ग थे उनका वर्चस्व बढ़ गया। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था परंतु बाद में वह जो है प्रदेश का नाम हो गया। इस काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था जिसका विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नीन कहा गया है। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं दरबारी गण आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नीनों का वर्णन मिलता है। अब हम देखेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि जो है प्रमुख पेशा बन गया।
शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं का वर्णन मिलता है, जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का। इस ग्रंथ में विदेत माधव की कथा का प्रचलन है। इससे ये संकेत मिलता है कि आर्य जो है संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस या कृष्ण अयस का शब्द का प्रयोग होता है। लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि के विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में वृद्धि हुई और धान जो है यहाँ की प्रमुख फसल बन गई। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं। आगे फिर हम चर्चा करेंगे धार्मिक स्थिति के बारे में और वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में जो प्रमुख अंतर था वो क्या था, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।